वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान को लेके। और इस बार पाकिस्तान का नया ब्लेम आया है इंडिया पे कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट स्लो चल रहा है इतना दिन से, उसके पीछे भी इंडिया जिम्मेदार है। भाई अजीब कंट्री है, कुछ भी हो जाता है, कुछ हो या ना हो तब भी ये लोग का एक ही मेंटल सेटअप है कि भाई पहले ही जाके हम लोग पड़ोसी को ब्लेम दे देंगे। जैसे ऑपोजिशन में कोई लीडर रहता है ना, कुछ भी होता है तो वो बोलता है कि नहीं ये जो है ये उन लोगों का ही किया खड़ा है। ऑपोजिशन का काम ही है कि भाई ऑपोजिट में खड़ा होना। तो पाकिस्तान भी ना ऐसा हो गया है। भाई पाकिस्तान में कुछ हो या ना हो पहले ही जो ब्लेम है वो इंडिया की तरफ आ जाता है। तो जो भी हो है हम लोग का पड़ोसी, अब उन लोग को तो हम लोग को झेलना ही पड़ेगा और वही हम लोग इतना साल से झेल रहे हैं। तो प्रेजेंटली क्या हुआ, प्रेजेंटली कुछ दिनों से पाकिस्तान में जो इंटरनेट का स्पीड था वो बहुत ही कम है। मतलब पाकिस्तान में अगर कोई सोशल मीडिया एक्सेस करने जाए तब भी उन लोगों को स्पीड नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान में अगर कोई मेल भेजने जाए या फिर पाकिस्तान में कुछ भी काम करने जाए इंटरनेट में तो स्पीड बहुत घट गया है। तो अचानक से ये स्पीड घटने के पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, तो इसको लेके पहले भी मैं एक चैनल में एक वीडियो बनाया हूँ, अगर आप चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मगर प्रेजेंटली बहुत सारा नया जो रीज़न है इसके पीछे सुनने को मिल रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जैक्ट क्या हुआ है या फिर क्यों हुआ है, ये ढूंढने का कोशिश करते हैं। आगे जो पड़ोसी है वो तो हम लोग को हमेशा ही ब्लेम देगा, इसको हम लोग बस इग्नोर ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी जो मैटर है उस पर एनालिसिस करते हैं। तो बात ऐसा है कि कुछ दिन पहले से पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो चल रहा है। अचानक से जो भी यूजर्स है पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान में जो वायर्ड लाइन यूज़ करते हैं, जो वायरलेस लाइन यूज़ करते हैं, जो मोबाइल इंटरनेट यूज़ करते हैं, सब कुछ स्लो हो गया। और इसके वजह से सबसे मेजर जो इफेक्ट आया है वो है पाकिस्तान का आईटी इंडस्ट्री में। हम लोग को पता है पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री उतना कुछ खास ग्रो नहीं किया है। ऑन द अदर साइड जो लोग भी ये आईटी इंडस्ट्री को हेड कर रहे थे वो लोग अपने तरफ से पाकिस्तान में ये आईटी इंडस्ट्री को ग्रो करने के पीछे मेहनत कर रहे थे। मगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है, अगर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं रहेगा तो पाकिस्तान का ये जो आईटी इंडस्ट्री है कम्प्लीटली अफेक्टेड है। बाकी जो भी बाहर के क्लाइंट्स वो लोग ढूंढे थे वो लोग सारे क्लाइंट्स जो है वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो आईटी इंडस्ट्री पाकिस्तान से विड्रॉ कर रहे हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान के लगभग राउंड अबाउट 300 मिलियन के आसपास का लॉस होगा। और ये जो प्रोजेक्शन है ये वहाँ के जो मतलब आईटी से जुड़े हुए उन लोगों का ही प्रोजेक्शन है। ऐसे ही पाकिस्तान का इकोनॉमी का हालत हम सबको पता है। ऑन द अदर साइड जो पैसा आ रहा था वो अगर लॉस होगा तो आगे जाकर पाकिस्तान क्या करेगा, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर। ऑन द अदर साइड जब ये बात पाकिस्तान के गवर्नमेंट को पूछा गया कि भाई ये इंटरनेट है ये इतना स्लो क्यों है, तो ये पीछे डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू हम लोग को देखने को मिला, जिसमें एक व्यू ये भी है कि भाई इंडिया ने कोई नया टेक्नोलॉजी लाया है और इंडिया वो टेक्नोलॉजी जो है वहां से बटन दबा दिया है इंडिया से, जिसके वजह से पड़ोसी का जो इंटरनेट है ये स्लो हो गया है। आप सोचिए आपके घर में अगर आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके पड़ोसी कोई दूसरा डिवाइस लाता है जो आपके इंटरनेट में कनेक्टेड ही नहीं है और वो वहां से एक बटन दबा देगा और आपका जो इंटरनेट है वो कम्प्लीटली स्लो हो जाएगा, चाहे वो वायरलेस हो या फिर वायर्ड कनेक्शन हो तब भी वो स्लो हो जाएगा। तो ये एक ऐसा लॉजिक पाकिस्तान के कुछ लोगों से हम लोग को सुनने को मिला। दूसरा जो लॉजिक है उसमें कहा जा रहा है कि इंटरनेट का जो केबल है, जो कि सबमरीन केबल, हम लोग अगर दुनिया में देखें तो पूरा जो दुनिया है ये केबल से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ही हम लोग का जो इंटरनेट है ये परफॉर्म करता है। आज के डेट में अगर हम लोग पाकिस्तान में देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो लोग मेनली ये जो सबमरीन केबल्स आते हैं उसके बाद ये इंटरनेट को पाकिस्तान में डिवाइड करते हैं। या अभी हम लोग अगर इंडिया में भी देखें तो इंडिया में भी ये सेम चीज़ होता है। इंडिया का मैप अगर हम लोग देखें तो ये सबमरीन केबल्स का जो मैप आता है इसमें अगर आप लोग देखें तो इंडिया में मेनली जो साउदर्न पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ से ये सारा जो केबल्स है ये कनेक्टेड होता है, उसके बाद ये इंडिया में हर जगह फैल जाता है। तो ये सब सुनने के बाद आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है भैया ऐसा बहुत सारा कंट्रीज है जिन लोगों के पास सी नहीं है तो वो लोग कैसे इंटरनेट एक्सेस करेगा। गुड क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग अगर देखें जैसे कि नेपाल हम लोग के एक पड़ोसी कंट्री है, उन लोगों के पास ऐसा कोई पोर्ट का एक्सेस नहीं है। मतलब उन लोगों का जो बॉर्डर है वो कभी जाके सी कोस्ट में खत्म नहीं होता है, तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नेपाल जो है जो इंटरनेट एक्सेस करता है वो इंडिया से ले लेता है। मतलब इंडिया के थ्रू जो वायर है वो नेपाल में जाता है और वही इंटरनेट नेपाल एक्सेस करता है। तो ऐसे ही पूरा दुनिया में जो जो कंट्री के पास मतलब सी का एक्सेस नहीं है तो वो लोग ऐसे ही इंटरनेट यूज़ करते हैं। मगर पाकिस्तान के पास सी का एक्सेस है, इसके वजह से पाकिस्तान में डायरेक्ट जो केबल है वो पाकिस्तान में घुसता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग ये केबल का जो मैप है इसको देखें दुनिया भर में तो हम लोग को देखने को मिलता है बहुत सारा कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया हो, यूएस हो या फिर जापान हो, तो ये सब कंट्रीज में बहुत सारा ऑल्टरनेट ऑप्शन होता है इंटरनेट का। और पाकिस्तान को अगर हम लोग देखें तो थोड़ा बहुत ऑप्शन पाकिस्तान के पास भी है। तो एज पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहा जा रहा है ये अंडर सी जो केबल है जिसको सबमरीन केबल्स कहा जाता है,
ये जो केबल्स है इसमें कुछ फॉल्ट हुआ है और ये फॉल्ट हो सकता है कि इंडिया की तरफ से कुछ किया गया है जिसके वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो है। अब आते हैं सबमरीन केबल्स के। प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, इंडिया ने अपना जो इंटरनेट के लिए ये जो सबमरीन केबल यूज़ किया जाता है इसको अपग्रेड किया है, और इंडिया हमेशा इसको अपग्रेड करता ही रहता है, क्योंकि इंडिया में जो इंटरनेट एक्सेस होता है ये अगर हम लोग देखें वर्ल्ड के सेकंड नंबर ऑफ पोजीशन में इंडिया रहता है जहां इंटरनेट एक्सेस करता है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान रहता है नंबर 5 पे। तो ऑब्वियसली इंडिया जो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस करता है, इन लोगों के लिए इंडिया को चाहिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो सोर्सेस है या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो अपग्रेडेड सबमरीन केबल्स है, और इंडिया हमेशा इस पे पैसा भी खर्चा करता है, इसको अपडेट और अपग्रेड भी करता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान अपना इंटरनेट के पीछे इतना पैसा खर्चा नहीं करता है, और ये जो वायर है, मतलब ये जो सबमरीन केबल्स है, हो सकता है कि ये पुराना हो गया, मगर फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग सबमरीन केबल्स के बारे में जानना चाहे तो हम लोग को पता चलता है ये जो केबल्स है ये 25 साल तक एवरेज में चलता है, उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं, मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उससे पहले इसको चेंज किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिकली अगर देखें ये लोग ऑब्सोल्यूट हो जाता है, तो इसके वजह से इन लोग को चेंज करके जो नया टेक्नोलॉजी आता है उस हिसाब से ये सबमरीन केबल्स को इंस्टॉल किया जाता है। और ये सबमरीन केबल्स जो है ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, ये इजीली टूटता नहीं है, जिसके वजह से लॉन्ग टर्म में अगर देखें ये सबमरीन केबल के थ्रू ये जो इंटरनेट है हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि ये जो सबमरीन केबल्स है इसमें कुछ फॉल्ट हो गया जिसके वजह से कंट्री में इतना दिन से इंटरनेट जो है वो स्लो चल रहा है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल है जिन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने प्रेजेंटली अपने जो पाकिस्तान का जो मिलिट्री और जो गवर्नमेंट है दोनों ने मिल के एक फायरवॉल इंस्टॉल किया है। ये फायरवॉल इंस्टॉल करने के वजह से बाहर दुनिया का जो कंटेंट है ये पाकिस्तान के एक्सेस में नहीं आएगा। मतलब दुनिया में कुछ भी हो रहा है मगर पाकिस्तान अगर वो देखने जाएगा तो इंटरनेट चलेगा ही नहीं, तो वो देख कैसे पाएगा जो पाकिस्तान के सिटीजन है उन लोग के लिए। मगर अचानक से पाकिस्तान को क्या ज़रूरत हो गया ये फायरवॉल इंस्टॉल करने का, या फिर ऐसा कोई इंस्टॉलेशन क्या दूसरा कंट्री में भी है? ऑब्वियसली ऐसे ही फायरवॉल चाइना में भी है जिसको कहा जाता है ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, जिसके वजह से चाइनीज़ लोग जो है वो लोग अपने एंड से हम लोग जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं इंडिया में वो सारा साइट वो लोग एक्सेस नहीं कर पाते। उन लोगों का कहना है कि वो लोग को अगर यूट्यूब देखना है तो उन लोग के पास ऑल्टरनेट है, वो चाइना का ही कंटेंट दिखाता है, वो देखिए। ऑन द अदर साइड अगर उन लोगों को मैसेज करना है तो व्हाट्सअप के ऑल्टरनेट में उन लोगों के पास वीचैट है। तो ऐसे बहुत सारा कुछ चाइना में पहले से ही किया है, और चाइना जो है एक अलग ही इकोसिस्टम बना लिया है और वो उसी में रन करता है। तो बहुत लोगों का कहना है कि प्रेजेंटली पाकिस्तान जो है वो अपने तरफ से सेम ऐसे ही फायरवॉल इंस्टॉल किया है। आगे जाके पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट या जो मिलिट्री है वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो सिटीजन है उन लोग को अलग सा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जाए जिसमें वो लोग वही कंटेंट देखे जो गवर्नमेंट या फिर जो मिलिट्री वो लोग जो चाहते हैं वही, मतलब जो डेमोक्रेसी है उसमें इंटरप्शन एक आ जाएगा। ये सारा इन्फॉर्मेशन के अलावा भी एक और इन्फॉर्मेशन आगे आ रहा है जो कि हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक मेजर है, और हो सकता है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट प्रॉब्लम है ये इसके पीछे यही मेन रीज़न है। तो रीज़न क्या है? रीज़न है पाकिस्तान के जो एक्स पीएम है इमरान खान, जो कि अभी पाकिस्तान में जेल में बंद है। उन्होंने अपने तरफ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के जो पोस्ट है उसके लिए अप्लाई किया था। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो इमरान खान जो ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं और वो एलिजिबल है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पोस्ट के लिए। तो इसके वजह से जो इमरान खान के सपोर्टर है वो लोग सोशल मीडिया में इमरान खान के सपोर्ट में अपना जो ग्रुप है वो फॉर्म कर रहे थे, और डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोस्ट वो लोग करना शुरू कर दिए थे कि आगे जाके इमरान खान ये चांसलर अगर बन जाता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनको जो सपोर्ट चाहिए वो पाकिस्तान की तरफ से वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। मगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कभी भी नहीं चाहता है, क्योंकि आगे जाके अगर इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप कैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर को जेल में बंद रख सकते हो। मतलब इमरान खान को आगे जाके हो सकता है कि पाकिस्तान को छोड़ना पड़े, और अगर इमरान खान एक बार छूट जाता है वो बाहर कोई कंट्री जैसे कि यूके में ही अगर वो जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो अपने तरफ से फिर जो ये पाकिस्तान में जो भी उनके साथ हुआ है उसको लेकर वो हाईलाइट करने का कोशिश करेगा, जिसमें पाकिस्तान को आगे जाके और भी ट्रबल बढ़ सकता है। तो हो सकता है ये जो सोच है इसको देखते हुए ही पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान मिलिट्री का ये डिसीजन है कि भाई इंटरनेट जो है इसको स्लो कर दो। इससे क्या होगा, इमरान खान का जो सपोर्टर है वो सोशल नेटवर्क में गैदर होकर ग्रुप नहीं फॉर्म कर पाएगा, इमरान खान को सपोर्ट नहीं मिलेगा, और इमरान खान आगे जाके कोई वाइस चांसलर या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं इमरान खान जेल में बैठ के ही ये जो वाइस चांसलर का पोस्ट है उसमें अप्लाई किया है। अगर इमरान खान जेल में भी रहते तब भी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सिलेक्ट हो सकते हैं।
तो चांसेस काफ़ी हाई है कि इमरान खान आगे जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन जाए, जिसके वजह से आगे जाके पाकिस्तान को ट्रबल आ सकता है। और ये सब सोचते हुए ही पाकिस्तान ने ये जो इंटरनेट है इसका जो स्पीड है इसको घटा दिया है। तो ऐसे बहुत सारा जो रीजंस है मैं आप लोगों के सामने लाया। अब कौन सा रीजन एग्जैक्टली वैलिड है ये कम्प्लीटली पता है पाकिस्तान के गवर्नमेंट को और उन लोगों के जो अथॉरिटी है या फिर उन लोगों के जो टेक टीम है उन लोगों को। ऑन द अदर साइड में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये सारा कुछ में जो सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है वो है पाकिस्तान का आईटी इंडस्ट्री का। एक तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन सबको पता है, ऑन द अदर साइड जो आईटी इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो करने का कोशिश कर रहा था, उन लोग का अगर इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलेगा तो कम्प्लीटली उन लोगों का भी हालत भी खराब हो जाएगा और कम्प्लीटली आगे जाके उन लोगों को कोई भी क्लाइंट अपना जो प्रोजेक्ट है या फिर ऐसा कुछ सप्लाई नहीं करेगा और ये आईटी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में ग्रो करना बस स्टार्ट किया था वो भी बंद हो जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान को $300 मिलियन के आसपास का लॉस हो गया है रिगार्डिंग दिस इंटरनेट स्लो जो अभी पाकिस्तान में है। हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं होपफुली आगे जाके पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में स्टेप लेगा और इसको जल्दी रिजॉल्व करेगा इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग इंडिया। और अगर आपको इस बारे में कुछ और पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL में जाइए। बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोज़ आपको वहाँ मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो आप अपने जो लाइफ के स्पेशल पर्सन है उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।